मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश ये प्रसंग न होता, पर ये प्रसंग है तो मैं क्या करूँ इसमें। ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये जा रही है वो क्या है। देखिए मैंने ये संदर्भ क्यों दिया, तुलसीदास क्यों प्रगतिशील हैं। प्रसंग ये है कि शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है, उसमें यह प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहा है, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। बुरा प्रसंग है। वाल्मीकि के समय में शायद ये सामाजिक चर्चा इतनी नहीं होती होगी। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहां वाल्मीकि और भवभूति के राम शंबुक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है। तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूं, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया। लेकिन वाल्मीकि के बाद जब भवभूति का जिक्र आता है, बहुत अच्छी बात है कि भवभूति के राम के मन में अंतर्द्वंद्व है कि क्या मैं इसको मारूं या ना मारूं। ये उस वीडियो में है, जो पूरा वीडियो है, मैंने यही बात बताई है उसमें। भवभूति बहुत परेशान है, भवभूति के राम बहुत परेशान है कि मैं क्यों मारूं, भाई तपस्या तो कर रहा है। और फिर क्या लिखा है, भवभूति के राम के हृदय में शंबुक को मारते समय द्वंद्व है, उनके मन में करुणा जगती है। फिर अपने को निर्मम बताते हुए कहते हैं कि हे कठोर गर्भा सीता को घर से निकाल देने वाले मेरे दाहिने हाथ, तुझमें करुणा कहाँ। और उसके बाद वो उसका सिर काटते हैं। ये प्रसंग उसमें है। और ठीक यही प्रसंग मैं भवभूति के उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ, आप उसमें भी चाहे तो देख सकते हैं। तुलसीदास की महानता ये है कि तुलसीदास ने शंबुक वध के प्रसंग को रामचरितमानस से हटा दिया। और मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो कि बताया विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, उन्हीं की किताब से बता रहा हूँ, कि लेखक सिर्फ इसलिए महान नहीं होता कि उसने क्या लिखा है, लेखक इसलिए भी महान होता है कि परंपरा की कौन सी बात को छोड़ दिया है। तुलसीदास जी ने शंबुक वध के प्रसंग को छोड़कर महानता दिखाई, सीता परित्याग को छोड़कर महानता दिखाई, और इस प्रसंग को बताते हुए पीछे के संदर्भ देने पड़ते हैं। उसी पर यह सारा का सारा शोर हुआ है। एक ब्राह्मण के बच्चे की अकस्मात मौत हो गई तो बहुत बड़ा घनघोर पाप हो गया, अपराध हो गया। और एक शूद्र की गर्दन कट गई तो तुलसीदास महान हो गया। बाहरे इतिहास, हे भगवान। इसका मतलब ये भी एक जातिवाद टीचर हैं, क्योंकि ये तुलसीदास को महान बताते हैं। इसलिए महान बताते हैं कि उन्होंने शूद्रों के इतिहास को दबा दिया और शूद्रों की गर्दन काट दी, फिर भी वो भगवान राम महान हो गए। शूद्रों को गर्दन काटने वाले राम महान हो गए, और जिसने उस इतिहास को दबा दिया वो भी महान हो गया। बाहरे हमारे टीचर्स, भारत के विश्व गुरु कहलाने वाले ऐसे टीचर्स तुम पे